क्या आपको पता है स्पेस में नाखून काटने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को सबसे पहले इन स्पेशल वेंट्स के पास आना पड़ता है, जिसका काम है हवा को अपने अंदर खींचना, ताकि जब एस्ट्रोनॉट्स नाखून काटे तो ये वेंट्स तुरंत ही कटे हुए नाखून को अंदर खींच ले, ताकि वो स्पेस स्टेशन के अंदर फ्लोट ना करे। क्योंकि अगर गलती से भी ये नाखून एस्ट्रोनॉट्स की आंखों में चला गया तो स्पेस में उसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसी तरह अगर एस्ट्रोनॉट्स को अपने बाल काटने होते हैं तो वो वैक्यूम वाले ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ट्रिमर बाल काटने के साथ साथ बालों को अपने अंदर खींच भी लेता है, ताकि पूरे स्पेस स्टेशन में बाल इधर उधर ना फैले। और स्पेस में दांत साफ करना तो सबसे वाहियात प्रोसेस है, क्योंकि पृथ्वी पे हम दांत साफ करने के बाद गंदगी को थूक देते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को उसे पूरी तरह निगलना पड़ता है। और आपको ऐसे ही डेली कुछ नया जानने में मजा आता है तो हमसे जुड़े जरूर। ये नॉर्मल सा दिखने वाला रोबोट किसानों का जान बचाता है, जिसे ग्रेन बिन रोबोट कहा जाता है। दरअसल फसल पकने के बाद उसकी हार्वेस्टिंग होती है, तो गेहूं, धान और मक्का जैसे फसलों को फैक्ट्रीज में ले जाकर इन बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है, जिन्हें ग्रेन बिन कहते हैं। लेकिन जब फसल को इन बड़े बड़े कंटेनर्स में भरा जा रहा होता है, तब किसान वहां जाकर अपने हाथों से इन फसल को कंटेनर्स में भरते हैं, ताकि कंटेनर्स तेजी से भर जाए। लेकिन ऐसा करना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर ये किसान इन कंटेनर्स में गलती से भी गिर गए तो फिर इस फसल के ढेर में समा जाएंगे। इसीलिए इस ग्रेन बिन रोबोट को बनाया गया है, जिसमें प्लास्टिक के रोटेटिंग पैर लगे होते हैं और सामने की तरफ 2 छोटी लाइट्स लगी होती है, जिसे कंटेनर के अंदर डाल दिया जाता है और रिमोट कंट्रोल की मदद से इसे कंटेनर के बाहर से चलाया जाता है, जो इधर उधर घूमकर सारी फसल को अच्छे से सेट कर देता है। अभी जो घर आप देख पा रहे हैं, ये असल में दुनिया का सबसे अकेला घर है, जो सबसे अकेले आइलैंड पर बना हुआ है। और इस घर में ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, और ना ही खाना बनाने के लिए कोई गैस मौजूद है। यहाँ तक कि इस जगह पर इंटरनेट भी नहीं चलता है। दरअसल 0.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इस आइलैंड का नाम एलिडे आइलैंड है, जो आइसलैंड कंट्री में मौजूद है। और इसके ऊपर बना ये इकलौता घर 1950 में पफिन बर्ड के शिकार के लिए बनाया गया था। इस मछली के सामने इंसान भी फेल है आशिकी करने में। कैसा? दरअसल ये है समंदर के नीचे बना ताजमहल, जिसे एक मेल पफर फिश बनाता है 7 दिन तक लगातार मेहनत करके फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए। इसमें पहले प्यार में अंधा नर पफर फिश रेत से एक बेहतरीन डिजाइन बनाता है, और फिर इस डिजाइन के मुताबिक सेल्स के कई टुकड़े लाकर एक एक करके सजाता है। लेकिन अगर कुछ भी इसके बीच में डिजाइन खराब करता है तो ये उसे तुरंत ही हटा देता है। फिर काम पूरा होने पर फीमेल मटकती हुई आती है और इस महल को देखती है। अगर फीमेल को ये पसंद आ जाता है तो ये इसके बीच में जाकर बैठ जाती है। और फिर आपने तो कभी ना कभी ट्रेन ट्रैक के आखिर में लगे इस बड़े से लोहे के पीस को तो देखा ही होगा, लेकिन आखिर ये है क्या? दरअसल इसे बफर स्टॉप कहा जाता है, जो कि 850 टन के ट्रेन को तुरंत ही रोक सकता है। इन बफर स्टॉप का शेप और साइज ट्रेन के कपलिंग के मुताबिक सेट किया जाता है, और इन्हें हमेशा ट्रैक के एंड में लगाया जाता है। ये ट्रेन बफर स्टॉप मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला, फिक्स बफर स्टॉप। ये कंक्रीट से बनी एक मोटी और मजबूत दीवार है, जो कि केवल 5 से 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही ट्रेन को रोक सकता है। दूसरा है फ्रिक्शन बफर स्टॉप। इसमें फ्रिक्शन की मदद लेकर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही ट्रेन को 7 मीटर पहले से रोका जा सकता है। और लास्ट है हाइड्रोलिक बफर स्टॉप। ये सबसे एडवांस है, जो 99% इम्पैक्ट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है, और इसमें 2 चीजों को कॉम्बिनेशन करके ट्रेन को रोका जाता है। पहला गैस हाइड्रोलिक बफर और दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर आपको लगता है कि कटाना से आप किसी भी चीज को मक्खन की तरह काट सकते हो तो आप गलत हो, क्योंकि कटाना हाथ में आने पर आपसे कागज का एक टुकड़ा भी नहीं कटेगा। और अगर किसी सॉलिड चीज पर इसे चलाने की कोशिश करते हो तो तलवार भी मुड़ जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल कटाना को चलाने के लिए ताकत की नहीं, बल्कि सही टेक्निक, परफेक्ट एंगल और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें सालों का प्रैक्टिस लगता है। लेकिन अगर आप इसे एक बार चलाने में उस्ताद बन गए तो फिर आप बंदूक से निकली गोली को भी इससे काट सकते हो। क्या आपको पता है लायंस को जंगल का सबसे ब्रेव एनिमल्स में से एक माना जाता है, क्योंकि ये अकेले ही हाइना के ग्रुप में घुसकर उनके परखच्चे उड़ा देते हैं। और दहाड़ तो शेरों की इतनी तेज होती है कि जंगल के सभी जानवर कांप उठते हैं। दरअसल इस बहादुरी के पीछे मेनली 3 वजह है। पहला, इनका सोशल स्ट्रक्चर। लायंस हमेशा प्राइड में रहते हैं,
ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं और म्यूचुअल सपोर्ट देते हैं। अगर एक शेर खतरे में रहता है तो बाकी शेर उसकी मदद के लिए तुरंत ही आ जाते हैं और इसी दम पे बड़े बड़े जानवरों को ये ढेर कर देते हैं। दूसरा रीजन, ये हाईली टेरिटोरियल एनिमल है। ये अपने इलाके में दूसरे शेरों को, यहाँ तक कि टाइगर्स और लेपर्ड्स को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। लास्ट वजह, ये एपेक्स प्रेडेटर है, क्योंकि इनका शिकार करने वाला जंगल में कोई भी नहीं है। इसीलिए अपने इलाके में ये अपनी स्ट्रांग बॉडी, शार्प टीथ और मजबूत जबड़ों से सभी जानवरों को डोमिनेट करते हैं और यही खूबियां लायंस को जंगल का किंग बनाता है। जैसे ही ये व्यक्ति अपने गार्डन में आता है तो ये देखता है कि इसकी जमीन बिल्कुल पिलपिली सी हो चुकी है, जैसे ये कोई जमीन नहीं बल्कि जेली हो। लेकिन आखिर ये है क्या, तो आइए जानते हैं। दरअसल इसे ग्रास बबल कहते हैं और ये ज्यादातर ऐसे जगह पर बनते हैं जहाँ पे घास की मोटी लेयर होती है, और ये तब बनते हैं जब बारिश का पानी घास के मोटे लेयर के नीचे धीरे धीरे जमा होता रहता है, या फिर ऐसा किसी अंडरग्राउंड पाइप के लीकेज की वजह से भी हो सकता है। और इसे नॉर्मल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस इसके अंदर एक छेद कर देना है, जिससे सारा पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा।